फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन टाइटल से पता लग गया होगा कि आज से जो है हम अपने चैनल पे एक नया आगाज़ करने लगे हैं, जो कि है हमारी कोडिंग रिलेटेड वीडियोस का। लाइक जिसमें हम अपनी वेब बेस्ड लैंग्वेजेस HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप PHP लारावेल और इफ़ वी गॉट अ टाइम अदर फ्रेमवर्क्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अपनी कोशिश तो ये होगी कि हम इसको अच्छे तरीके से और हम इसको इन डिटेल तमाम फ्रंट एंड और बैक एंड को हम डिटेल से देखें। अब एक टेक्नोलॉजी वर्ड है फ्रंट एंड बैक एंड, होता क्या है आज हम इंशाल्लाह उसको देखते हैं। आज की जो वीडियो बेसिकली बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। कुछ स्लाइड्स वगैरह आप लोगों के लिए पेश की जाएंगी, जिसमें आप लोगों को तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, किस क्या क्या और अदर टाइप्स हैं और इनका क्या यूज़ है। तो शुरू के इस प्लेलिस्ट की कोई 3-4 वीडियोस सिंपल हम इंट्रोडक्शन पे रखेंगे, जिसमें हम आज जो है तमाम बेसिक देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम HTML को डिटेल से देखेंगे, CSS को फिर उसके बाद डिटेल से देखेंगे, फिर उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को डिटेल से देखेंगे। ये डिटेल से देखना सिर्फ थ्योरी बेस्ड होगा। जब हम कोडिंग वगैरह पे जाएंगे तो इंशाल्लाह हम उसको 5th या 6th लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, जो कि हम तमाम अपना फर्स्ट फ्रंट एंड कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप को कवर करेंगे। उसके बाद हम बैक एंड पे जाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले PHP देखेंगे। ठीक हो गया फ्रेंड्स। और उसके बाद PHP के बाद हम देखेंगे लारावेल को। लारावेल एक और फ्रेमवर्क है। तो इसके बाद हम मूव ऑन फॉरवर्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम चलते हैं अपनी PC की स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम किस तरीके से हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मैं अपनी PC की स्क्रीन को शो करवाता हूँ। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने मेरी PC की स्क्रीन आ चुकी है। एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ शो हो रही होगी, जो कि है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन किस चीज़ की है? डेफिनेशन आ गई है जी वेब डेवलपमेंट की, कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है। तो सिंपल सी दो वर्ड्स हैं, एक है वेब, दूसरी है डेवलपमेंट। वेब क्या होती है? वेब कोई भी ऐसी चीज़, इंग्लिश आप लोग बेशक पढ़ लें, मैं आपको इसको डिफाइन करके देता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़, बेशक वो वेबसाइट्स हों, आपके वेब पेजेस हों, आपके लैंडिंग पेजेस हों, जो भी इंटरनेट पे वर्क कर रही है वो वेब है। वेब बेसिकली एक इंटरनेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो क्लाउड पे तमाम चीजें पड़ी हैं, ताकि आपके होस्टिंग पैनल्स हैं। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट डेवलप होता है किसी चीज को बनाना। फॉर एग्जांपल, एक एरिया डेवलप होता है, वो एरिया बनता है। एक घर डेवलप होता है। इसी तरीके से डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ वेबसाइट क्या है? एक एप्लीकेशन को बिल्कुल जीरो से हीरो बनाना, स्क्रैच से लेके आप उसको पूरी एप्लीकेशन को जो बिल्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। मूविंग ऑन द फॉरवर्ड, हम इसको कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहला वो लिखा हुआ है कि वेब डेवलपमेंट रेफर्स टू बिल्डिंग, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट्स। इट इंक्लूड एस्पेक्ट्स सच एज वेब डिजाइन, वेब पब्लिशिंग, वेब प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। अब ये चीजें क्या हैं? वेब डिजाइन, सिंपल वेबसाइट को डिजाइन करना। वेब पब्लिशिंग, उस वेबसाइट को पब्लिश करना। वेब प्रोग्रामिंग, कोडिंग रिलेटेड उसकी प्रोग्रामिंग करना, उसको बनाना, उसका स्ट्रक्चर वगैरह खड़ा करना। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, उसकी डेटाबेस करना। डेटाबेस क्या है जी? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, बहुत से आप लोगों में से दोस्त जानते होंगे, बहुत लोगों के लिए नया वर्ड होगा, जहाँ पे आपका तमाम डाटा स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेबसाइट बनाई। अगर आप लोगों ने वर्डप्रेस की देखी हुई है तो आप लोगों ने देखा होगा, हम उसमें थीम्स लगाते हैं, हम उसमें प्लगइन्स अपलोड करते हैं, हम एक मीडिया का फोल्डर होता है, उसके अंदर हम इमेजेस वगैरह डालते हैं, कहीं पे हमारी ऑडियो फाइल्स पड़ी होती हैं, कहीं पे हमारी वीडियोस पड़ी होती हैं। तो वो जो तमाम चीज़ें जहाँ पे स्टोर हो रही होती हैं, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इट इज द क्रिएशन ऑफ एप्लीकेशन दैट वर्क ओवर द इंटरनेट। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पर वर्क करती है, जो कि वेबसाइट्स कहलाती हैं। The term development is usually referred for actual construction of these things। ठीक हो गया। तो इसके लिए मुख्तलिफ टूल्स हैं, जैसे कि उसने भी यूज किया HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट,
एंड जावास्क्रिप्ट। अब आप लोगों को सबसे पहले फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन, आप लोगों को एक चीज कंफर्म करता चलूं कि HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत से फ्रेंड्स इस बारे में मिस्टेक करते हैं कि वो HTML को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जबकि HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स ये एक छोटी सी इमेज है जो आपको डिफाइन करी है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एक वेब डेवलपमेंट के लिए, और क्या क्या उन सर्विसेज होती हैं वेब डेवलपमेंट की। तो सिंपल सी एक छोटी सी इमेज है, इसको डिस्क्राइब कर। अब बात आई कि क्लासिफिकेशन। जो आपकी वेब डेवलपमेंट है वो दो एरियाज पे क्लासिफाई होती है। मींस पहली फ्रंट एंड डेवलपमेंट, दूसरी बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है? वो एक वेबसाइट होती है जो फ्रंट एंड तमाम डील कर रही होती है, जो रेफर्ड होता है क्लाइंट साइड। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट टेक फ्यूजनिस्ट है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब उस टेक फ्यूजनिस्ट को आप लोग व्यू करते हैं, आप लोग सिंपल टेक फ्यूजनिस्ट लिखते हैं, सामने वेबसाइट ओपन होती है, वो आप लोगों के पास लेआउट आ गया, वो उसकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। उसके बैकएंड पे जितना काम हो रहा होता है, लाइक सर्वर साइड हो गया, उसकी मैनेजमेंट हो गई, उसकी डेटाबेस पे जितना काम हो रहा है, वो जो सारा काम है वो बैकएंड कहलाता है, वो एडमिन साइड होती है। तो आप लोगों के पास तमाम फ्रंट एंड साइड्स आती हैं, हमारे पास तमाम बैकएंड साइड आती है। हमारे पास से मुराद, फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब की बात करें, तो यूट्यूब पे सामने आप लोग लिखते हैं, यूट्यूब आप लोग सामने मुख्तलिफ वीडियोस आ जाती हैं, उसका एक पूरा इंटरफेस आ जाता है। अब वो जो है वो उसका फ्रंट एंड है, क्लाइंट साइड है, जो क्लाइंट को नजर आ रहा है, जो यूजर को नजर आ रहा है। उसके बैकएंड पे जो काम हो रहा है, जहाँ पे वो डाटा स्टोर हो रहा है, जिस तरह वो वेबसाइट बनी है, जिस CMS को यूज करके वो वेबसाइट बनी है, उसको हम बैकएंड कहते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास दो में ये क्लासिफाइड हो। उसके बाद हम बात करें फ्रंट एंड और बैक एंड, ये दो टाइप्स पे हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले हम एक फ्रंट एंड का रोड मैप देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट में जो है उसको डिफाइन करके हम इंशाल्लाह बैक एंड का भी रोड मैप आप लोगों के लिए लाए हैं, और वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फ्रंट एंड का बैक एंड सॉरी फ्रंट एंड का रोड मैप डिस्कस करें, तो वो हमारे पास तीन चीजों पर क्लासिफाई होता है। सबसे पहले कहते हैं उसको HTML। सबसे पहली लैंग्वेज आ गई HTML, सेकंड लैंग्वेज आ गई CSS, थर्ड लैंग्वेज आ गई जावास्क्रिप्ट। ये तीन लैंग्वेजेस जो हैं ये हमारी फ्रंट एंड के लिए यूज होती हैं। अब HTML क्या है? HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। फर्दर डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए आ रही है। CSS क्या है? कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। ये क्या होती है? आपने एक HTML का कोड लिखा, उस कोड पे आप लोगों ने लिखा जी माई नेम इज अब्दुल रहमान फॉर एग्जाम्पल। अब उस स्पेसिफिक अब्दुल रहमान को मैं या बोल्ड करना चाहता हूँ, या मैं उसको रेड कलर में देना चाहता हूँ, या मैं उसका कोई और कलर, या उसका मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, फॉन्ट साइज चेंज करना चाहता हूँ, वो जो उस पर स्टाइल अप्लाई होगा, उसके लिए हमें क्या यूज करनी पड़ेगी? उसके लिए हमें CSS यूज करनी पड़ेगी। अब CSS फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड होती है। पहली है CSS लाइब्रेरी, दूसरी है CSS फ्रेमवर्क, और थर्ड है CSS प्रोसेसर। CSS लाइब्रेरी सिंपल प्योर CSS है जो हम यूज करते हैं। CSS फ्रेमवर्क क्या है? उसमें हमारे पास मुख्तलिफ आ जाती हैं, लाइक बूटस्ट्रैप आ जाता है, होती क्या अभी हम देखते हैं, बुल्मा आ जाती है, फाउंडेशन आ जाती है, एंड ऑल ऑफ दैट। साथ ही साथ थर्ड हमारे पास आ जाती है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट फर्दर और डिवाइड होती है। जावास्क्रिप्ट डिवाइड होती है ES6 में, उसके बाद टाइप स्क्रिप्टिंग में, उसके बाद पैकेजिंग मैनेजर में, उसके बाद JS का पूरा फ्रेमवर्क आ जाता है, और उसके बाद JS की लाइब्रेरी आ जाती है। अब बिल्कुल बिगनिंग स्टेज पे ना मैं आपको ES6 के बारे में बता रहा हूँ, ना मैं टाइप स्क्रिप्टिंग के बारे में बता रहा हूँ, ना मैं पैकेज मैनेजर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक हो गया। मैं आपको JS फ्रेमवर्क और JS लाइब्रेरी के बारे में भी नहीं बता रहा अभी। जब हम JS सीखने पे आएंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उसका बताऊंगा। लेकिन JS फ्रेमवर्क और JS लाइब्रेरी हम जिसमें हम jQuery, वो हम सीखेंगे। उसमें हमारे पास क्या क्या आएगा? उसमें हमारे पास आएगा जी एक AngularJS, एक Vue.js, एक React.js, एक Node.js। इसी के साथ साथ JS लाइब्रेरी या jQuery क्या है, उसके अंदर फिर आगे चीजें आ जाती हैं, लाइक उसमें फैब्रिक आ जाती है, लाइक उसमें हमारे पास लोडेशा आ जाती है, उसमें हमारे पास D3 आ जाती है, उसमें हमारे पास P5.js आ जाती है।
मुख्तलिफ वो आगे डिवाइड होती हैं, वो हम जब उस जेएस जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे तो इंशाल्लाह हम उसको आगे फर्दर ऑन देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आई फ्रेंड्स के HTML होती क्या है। HTML जैसे कि स्टार्ट में बताया, एक हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये डिज़ाइन होती है हमारे पास फ्रंट एंड के पोर्शन को बनाने के लिए। मुख्तलिफ वेब पेजेस हैं, मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिससे हमारे पास वेबसाइट का डिज़ाइन बनता है। उन डिज़ाइन पे, उस चीज़ पे फर्दर डिज़ाइन अप्लाई करने के लिए, उस पर खूबसूरती अप्लाई करने के लिए, उसके कलर चेंज करने के लिए, उसके फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए, उसको अंडरलाइन करने के लिए, उसको बोल्ड करने के लिए, जितने मर्जी स्टाइल्स होते हैं। लाइक अगर मैं आप लोगों के सामने एक बात करूं, एक एग्जांपल दूं, तो मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल अभी दे सकता हूं फ्रेंड्स। आपको स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही होगी। मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने सिंपल वर्ड ओपन करता हूँ, जो कि एक सिंपल सॉफ्टवेयर है, आप सब लोगों ने यूज किया होगा। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों के सामने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है। आप फर्ज कर लें यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लाइन लिखी, आई एम अ बॉय। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये मैंने जो है ये मैंने यूज किया अपना HTML। ये समझ लें कि ये मैंने अपनी जो लाइन है ये मैंने HTML से, सिंपल सी लाइन, अभी मैं ये नहीं कहता मैंने इसको बड़ा किया, ये मैंने HTML से लिख दी। अब फ्रेंड्स मुझे कोई कहता है कि ये जो AM है इसको मुझे करना है अंडरलाइन, तो ये जो अंडरलाइन है ये अब यूज होगा। फर्स्ट कर ली ये वाली पूरी लाइन अब हमारी CSS है। ये जितने फंक्शंस हैं ये CSS यूज करें। ये जो हमने सिंपल लाइन लिख दिया एम बॉय, ये हमारे पास HTML है। अब एम को अंडरलाइन किया, ये CSS का फंक्शन होगा। होगा क्या, वो हम आगे जब हम पढ़ने करने पे जाएंगे तो हम एक एक चीज देखेंगे। अब बॉय, अब मुझे कोई कहता है जी बॉय का जो कलर है वो आप कर दें रेड, वो मैंने रेड कर दिया, वो CSS लग गई। किसी ने कहा इस सबको आप उठा के मिड पे कर दें, अब अगर मिड पे करना है तो वो एक CSS का फंक्शन है। तो अब जितने इसमें फंक्शंस ऐड होते रहेंगे वो हमारे पास CSS में आते रहेंगे। उसी के बाद बारी आई हमारे पास जावास्क्रिप्ट की। अब जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक और फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज होती है आपका डायनामिक बिहेवियर। डायनामिक बिहेवियर से मेरी क्या मुराद है? वेबसाइट पे जितनी फंक्शनैलिटीज हो रही हैं, लाइक कनेक्टिविटी जो होती है, फॉर एग्जांपल इस यूजर को उस यूजर से कनेक्ट कर दिया, इसको इससे, ये तमाम जो काम है बिहेवियर जो है वेबसाइट का, वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट को डील करता है। नेक्स्ट हमारे पास चीज आ गई फ्रेंड्स बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप इटसेल्फ CSS है, एडवांस वर्जन है CSS का। जैसे कि आप लोगों को यहाँ लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, इट इज मोस्ट पॉपुलर CSS फ्रेमवर्क। ये CSS का ही फ्रेमवर्क है, उसी का एडवांस वर्जन है। ये अब काम क्या करता है? ये आपकी मोबाइल फ्रेंडली इन्वायरमेंट करता है। आपकी वेबसाइट बनती है, आप लोग जब वेबसाइट का ऑडिट रिपोर्ट देखते होंगे तो आप लोगों को अमूमन नजर आता होगा कि मोबाइल फ्रेंडली नहीं है वेबसाइट। वो कैसे होती है? वो बूटस्ट्रैप के जरिए होती है। अब मैं आपको अभी डिटेल तो नहीं बताऊंगा जब तक हम जाते नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को इतना जरूर बताऊंगा कि आप लोगों के पास एक स्मार्टफोन है, ठीक हो गया, लाइक फोन पकड़, आप लोगों के पास एक स्मार्टफोन है, आप लोगों के पास एक लैपटॉप है, आप लोगों के पास एक LED है, तीन चीजें हैं। अब स्मार्टफोन की स्क्रीन इतनी सी है, लैपटॉप की स्क्रीन इतनी बड़ी है, LED जो 50 इंच की आ रही है वो इतनी बड़ी है। अब आप लोग देखते हैं कि जो इंटरफेस इस मोबाइल में आ रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ये ओपन किया मोबाइल, ठीक है, इस कैमरे में ये सही आ रहा है, फर्ज करें ये, अगर तो ये इंटरफेस इतने में आ रहा है, सेम यही इंटरफेस आप लोगों का सही होगा लैपटॉप की स्क्रीन के लिए भी। यही इंटरफेस सही होगा आपका फॉर एग्जांपल जब आप LED पे देख रहे होते हैं, 60 इंच की LED या 32 इंच की LED या 50, तो वो ऑटोमेटिकली कैसे एडजस्ट करता है? वो एडजस्ट करने के लिए जो हमारे पास लैंग्वेज यूज होती है वो होती है बूटस्ट्रैप। अब एक वेबसाइट तो आप बना लेते हैं, वो वेबसाइट आपने सिंपल बनाई, वो सिंपल बन गई जी HTML से। अब वो जो चीजें हैं जो सेट कर रही होती हैं, अब फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक, ये एक वीडियो है, मैं Free delivery on your order. Hi, क्या आपके फर्स्ट करें ये एक आप लोगों के सामने वीडियो चल रही है। अब ये वीडियो आप अगर मोबाइल पे देख रहे हैं
तो इसमें भी ये बंदी पूरी आ रही है, इसकी साइट्स पूरी आ रही है, ना ये वीडियो कहीं से कट रही है ना कुछ हो रही है। यही वीडियो सेम लिंक अगर मैं अपने लैपटॉप पे ऑन करूं तो उसमें भी पूरी स्क्रीन पे देगी। यही वीडियो अगर मैं अपने 50 इंच के एलईडी पे ऑन करूं तो उसमें भी ये पूरी देगी, और यही वीडियो अगर मैं अपने 60 इंच के एलईडी पे ऑन करूं तो उसमें भी ये पूरी देगी। अब ये कैसे होता है? अब इसको होने का क्या तरीका है? उसके लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप यूज होती है। हर स्क्रीन कुछ ना कुछ पोर्शंस पे डिवाइड हो रही होती है, 12 पोर्शन। अब उसको यूज किस तरीके से करते हैं वो हम आगे इंशाल्लाह अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फर्दर ऑन मूव करते हुए देखेंगे। अब बूटस्ट्रैप भी दो में डिवाइड होती है, एक बूटस्ट्रैप 4 होती है, एक बूटस्ट्रैप 5 होती है। बूटस्ट्रैप 5 बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है जो आजकल के एंड्रॉयड 13 में यूज हो रही है। बूटस्ट्रैप 4 जो है ये आपके पुराना वर्जन है। सेम लाइक HTML के भी दो वर्जन हैं, मैं बताना भूल गया। HTML 4 है, HTML 5 है। जिस तरह भी मैंने आपको फोन दिखाया उसमें Android 12 है, वो HTML 4 5 मिक्स यूज कर रही होगी। बट जो आजकल Android 14 आ रही है, Android 13 है, वो HTML 5 यूज करें। लेटेस्ट वर्जन HTML का यूज करें क्योंकि आपका पूरा मोबाइल इसी कोडिंग से बना हुआ है। फर्दर ऑन हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं तो फ्रंट एंड का आ गया हमारे पास रोड मैप, जिसमें हमने देखी जी हमारे पास कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज हो रही हैं। हमारे पास एक एंगुलर.js यूज हो रही है, एक हमारे पास react.js यूज हो रही है, vue.js, jQuery, बूटस्ट्रैप, मटेरियल यूआई, टेलविट सीएस, jQuery यूआई। अब हम अपनी बात करें तो हम इंशाल्लाह इसमें से जो जो कवर करेंगे वो हम एंगुलर.js भी हम सीखेंगे क्या होती है, हम react.js भी सीखेंगे, हम Vue.js भी सीखेंगे, हम jQuery भी सीखेंगे, हम बूटस्ट्रैप भी सीखेंगे। फर्दर ऑन हम jQuery सिंपल तो सीखेंगे, jQuery यूआई हम नहीं करेंगे, टेलविट सीएसएस हम नहीं करेंगे, मटेरियल यूआई हम नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये यूज होती है मल्टीमीडियाज के लिए। ये एक अलग टेक्नोलॉजीज है, ये एक अलग फील्ड चली जाती है। बेसिक वेबसाइट के लिए जो आप लोगों के लिए जरूरी है वो एंगुलर और नॉट.js भी इनफ होती है। तो ये था हमारा कुछ फ्रंट एंड का रोड मैप। अब हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन आई जो कि हमारे पास है बैक एंड का रोड मैप। अच्छा, अब बात करें हमारे पास बैक एंड रोड मैप की। अब बैक एंड रोड मैप में क्या है? बैक एंड के लिए सर्वर साइड का काम, जो फर्ज करें मैं अपनी टेक फ्यूजनिस्ट के लिए बैकएंड का काम करता हूँ, वो उसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं। अब उसके लिए हमारे पास यूज होती है PHP, जो कि मेजर लैंग्वेज आजकल चल रही है। PHP फॉर द वेबसाइट डेवलपमेंट होती क्या, अभी देखते हैं उसको। PHP, उसके बाद Node.js, फिर उसके बाद पाइथन, उसके बाद रूबी, उसके बाद जावा, उसके बाद C#। ये जो साइन है स्टैटिक का ये शार्प होता है, C#। और उसके बाद उसकी स्टोरेज। अब अगर हम बात करें PHP की तो सबसे पहली जो हम बैकएंड लैंग्वेज आफ्टर HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप के बाद सीखेंगे वो हमारे पास होगी PHP। अब PHP क्या है? ये हमारे पास बैकएंड की लैंग्वेज है। अब ये लैंग्वेज किस तरीके से है? ये बेसिकली हमारे पास CMS यूज कर रही होती है। आप इसमें PHP का CSS बहुत सी उसमें यूज हो रहा है। हमारे पास वेबसाइट की बनाने के लिए CMS में लाइक वर्डप्रेस सबसे मेजर जो आजकल सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा चल रहा है वो भी PHP की लैंग्वेज यूज कर रही है। जोमला, जिसपे करंटली मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की थी, वो भी वर्डप्रेस PHP पे चल रही है। ड्रूपल, वो भी PHP पे चल रही है। तो ये वाली जो PHP की जो हैं तमाम CMS ये हमारे पास PHP की। सेकंड बात है हमारे पास Node.js। जेएस जावास्क्रिप्ट का ही एक्सटेंशन, उसमें एक और लैंग्वेज है Node.js। फिर उसके बाद आ जाती है पाइथन। पाइथन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनशाला अगर अल्लाह मियां ने हिम्मत दी और अगर वक्त दिया तो मैं पाइथन की भी पूरी प्लेलिस्ट जरूर क्रिएट करूंगा। अभी करंटली मैं पाइथन इस प्लेलिस्ट में, बेशक वो बैकएंड हो या फ्रंट एंड हो, मैं वो नहीं भी सिखाऊंगा। उसके लिए इंशाल्लाह अलग से पूरी प्लेलिस्ट भी जरूर क्रिएट करूंगा। उसके बाद आ जाती है रूबी। सिंपल रेल्स वाला की यूज होती है, एज सच कोई स्ट्रॉन्ग पे नहीं जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जावा। जावा एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है। उसके बाद आ जाती है C#। C# एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो करंटली फ्रेमवर्क यूज करती है .NET का। .NET एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बैकएंड के लिए यूज होती है, और ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद आ जाती है MongoDB। MongoDB क्या है? ये एक डेटाबेस है। मोंगो बेसिकली एक DB से मुराद डेटाबेस है।
यहाँ पे आपके पास तमाम डेटाबेस स्टोर होती है। MongoDB is basically a NoSQL. There is two things. First is SQL and that second is NoSQL. SQL क्या होती है? Structured Query Language. एक और डेटाबेस की लैंग्वेज यूज होती है SQL, जिसमें हम अपनी डेटाबेस वगैरह जो है अपनी सारी हैंडल करते हैं। तो ये हमारे पास बैकएंड का रोड मैप था। अब अगर हम बात करें सबसे पहली PHP की। PHP क्या है? PHP बेसिकली हमारे पास बैकएंड की लैंग्वेज है जो सर्वर साइड पे यूज होती है फॉर डेवलपिंग अ वेबसाइट। वेबसाइट की डेवलप करती है ओनली। सेकंड जावा। जावा एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हाई स्केलेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आप लोगों के पास बहुत स्ट्रांग है। ये आप लोगों के पास एप्स भी और वेब भी ये दोनों पे यूज हो रही होती है। पाइथन तो आप सबको पता ही होगा, बड़ा नाम है आजकल इसका कि पाइथन सीख लो, पाइथन सीख लो, पाइथन सीख लो। पाइथन बेसिकली एक और बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जो पाइथन है, जैसे कि हमने इसमें लास्ट वाले में भी देखा कि इसके दो फ्रेमवर्क्स हैं। एक हमने बोलते हैं डिजेंगो, दूसरे को बोलते हैं फ्लास्क। ये भी एक पूरी पूरी लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर कवर होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बैकएंड के फ्रेमवर्क्स, जिसमें हमने देखा एक्सप्रेस है, डिजेंगो है, रेल्स है। रेल्स क्या है? रूबी की हमने पहले देखा था। लारावेल है और स्प्रिंग है। अगर हम इनमें फ्रेमवर्क्स की बात करें तो हम लारावेल तो PHP के बाद सीखेंगे ही सीखेंगे। डिजेंगो का मैं कंफर्म नहीं कहता। इफ मेरा मूड हुआ तो मैं इंशाल्लाह वो भी जरूर सिखाऊंगा डिजेंगो भी, बट लारावेल इंशाल्लाह हम PHP के बाद जरूर सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है, सॉरी एक स्लाइड मिस हो गई। बट इसके हम टूल्स कौन से यूज कर सकते हैं? अगर तो आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते तो आप लोग वर्डप्रेस यूज कर लें। वर्डप्रेस की पूरी प्लेलिस्ट इसी चैनल में, इसी सॉरी यूट्यूब के चैनल पे पड़ी हुई है। आप वहां से जाके प्रॉपर इसकी देख सकते हैं, जिसमें मैंने तमाम वर्डप्रेस की बेसिक और एक पूरी डमी वेबसाइट भी क्रिएट की है। सेकंड इज जोमला, थर्ड इज ड्रूपल, फोर्थ इज टाइप 3, फिफ्थ इज एडोब एक्सपीरियंस मैनेजर। अब जो फर्स्ट टू है ना, लाइक फर्स्ट थ्री बल्कि कर लें, वर्डप्रेस, जोमला, ड्रूपल, इनमें करंटली भी वेबसाइट्स बनती हैं। बट इन विजन क्लाउड हो गया, स्केच हो गया, डॉप एक्सपीरियंस मैनेजर हो गया, टाइपो 3 हो गया, ये ओल्ड हो गई हैं। इन पे वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट नहीं होती हैं। और इनमें से अगर सिखाने की बात है तो वर्डप्रेस की पूरी प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आखिरी अगर हम इसको कंक्लूड करें तमाम आज की बातों को, आज के लेक्चर को, तो आजकल वेब डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसी चीज है जिस पे आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस चलाते हैं। लाइक आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, आप लोगों को उसके एडवर्टाइजमेंट की ऑब्वियस सी बात है उसके लिए वेबसाइट चाहिए, जहाँ पे लोग आए, आपको देखें, आपके बिजनेस को देखें। फर्ज करें आप लोगों ने एक काम स्टार्ट किया है, बेशक आप लोगों ने छोटा सा काम स्टार्ट किया है, लाइक दिस इज अ माउस एंड आप ये माउस बेचते हैं। तो अगर आप लोग ये माउस बेचते हैं तो अगले को कैसे पता आप लोग एक माउस बेच रहे हैं? तो उसके लिए आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने एक वेबसाइट क्रिएट की है और उस पर आप लोगों ने अपने माउस के पिक्चर्स कैप्चर किए, उस पर रेट लगा के उसको लगा दिया, उसको अच्छा सा मैनेज करके रखा है, ताकि कोई भी माउस प्राइस इन पाकिस्तान या माउस फॉर सेल सर्च करे तो आप लोगों की वेबसाइट सर्च इंजन रैंकिंग में है, जिसको हम SEO बोलते हैं। SEO एक अलग चीज है, उस पर अभी मैं नहीं जाता। तो उसको देखे और उसको आके बाय करे। तो कोई छोटी सी छोटी चीज, एक पेंसिल से लेकर एक घर तक भी बेचना चाहेंगे तो आप लोगों को वेबसाइट आजकल की दुनिया में बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन शॉर्ट यह था हमारा आज का तमाम बेसिक लेक्चर, जिसमें हमने तमाम डिटेल्स वगैरह डिस्कस की कि किस तरीके से HTML क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास दो चीज़ें क्लासिफाइड होती हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? जो कि क्लाइंट साइड होता है। बैक एंड क्या होता है? जो कि सर्वर साइड होता है। फ्रंट एंड में कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं? लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप। उसके बाद हमारे पास बैक एंड में कौन सी यूज होती हैं? PHP, Node.js, रूबी, पाइथन, C#, ये तमाम चीज़ें जो है, और MongoDB डेटाबेस के लिए वो भी एक पूरी लैंग्वेज है, वो हमारे पास जो है वो बैकएंड में यूज़ होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको इन डिटेल सीखने से आएंगे। थोड़े बहुत हम इसकी थ्योरी बेस्ड सिंटेक्स देखेंगे सबसे पहले, HTML का भी, CSS का भी और जावास्क्रिप्ट का भी। इनके हम सिंपल सिंटेक्सेस वगैरह देखेंगे, नोट करेंगे कि क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसको लिखते हैं,
किन सॉफ्टवेयर पे हम इनका कोड लिखते हैं और ऑल दैट स्टफ। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स हम उसको नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से कोड करके लाइव कोड करेंगे। लाइव कोड करके आप लोगों के सामने उसकी आउटपुट लाएंगे जो हम बनाना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने चाहा कि हमारे पास एक ईमेल ऑप्टेंट फॉर्म बने, लाइक नेम है उसके आगे ब्लैंक आए, क्लास है उसके आगे ब्लैंक है, सेक्शन है उसके आगे, फोन नंबर है उसके आगे और नीचे एक सबमिट का बटन हो, तो इंशाल्लाह हम उसको बना कर देखेंगे। फिर उसके बाद फर्दर मूव ऑन करते रहेंगे और फिर उसके बाद हम उसको इंशाल्लाह डेटाबेस से भी कनेक्ट करेंगे कि अगर हम उस पर क्रिएट पे क्लिक करें तो किस तरीके से मैसेज जाए वो हमारी डेटाबेस पे जाके डाटा का स्टोर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर लेक्चर अच्छा लगे, पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।